नमस्कार दोस्तों। दुनिया के सबसे तीसरे अमीर इंसान के बारे में आप सबने सुना ही होगा, गौतम अदानी। Gautam Adani, chairman of the Adani Group, has become the first Indian to be among the three richest individuals in the world. He is, in fact, the first Asian to achieve this feat. Mukesh Ambani and Jack Ma, although frequently named in the rich list, had never reached the top three. Adani has surpassed Louis Vuitton CEO and Microsoft founder Bill Gates and is now just behind Tesla CEO Elon Musk and Amazon founder Jeff Bezos, as per the Bloomberg Billionaires Index. According to this index, Adani has a net worth of $137 billion. लेकिन शायद ये आप में से कोई भी इंसान जानता होगा कि उनका बचपन कैसा था। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं उनका बचपन कैसा था। साल 1962 में गुजरात के एक छोटे से शहर अहमदाबाद में गौतम अदानी का जन्म होता है। गौतम अदानी अपने 5 भाइयों में से दूसरे सबसे बड़े भाई थे। अदानी के पिता मोतीलाल अदानी एक टेक्सटाइल का बिजनेस रन करते थे। उनका फैमिली बैकग्राउंड आम आदमियों की तरह ही था, ना वो अमीर थे ना ही गरीब थे। अदानी के पिताजी का टेक्सटाइल का एक छोटा सा बिजनेस था अहमदाबाद में ही। उनकी प्राइमरी एजुकेशन अहमदाबाद के एक छोटे से विद्यालय सेठ सेन विद्यालय से हुई थी। इस विद्यालय में एकेडमिक्स के फंडामेंटल और बेसिक लाइफ स्किल को सीखने के बाद उनकी हायर स्टडीज़ के लिए उन्हें गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया गया। कभी कभार अदानी घर पर ही अपने पिताजी के टेक्सटाइल बिजनेस में हाथ बटा दिया करते थे। पिताजी के बिजनेस में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्हें एक नया स्पार्क मिला। अदानी ने बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ के परस्यूट में मुंबई जाने का फ़ैसला लिया। मुंबई पहुंचने के बाद गौतम अदानी ने अपना करियर डायमंड शॉटर के रूप में शुरू किया। ऑल्दो ये आज के उनके करियर के बिल्कुल अलग दिखता है, बट इस करियर में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। गौतम अदानी का काम डायमंड को उनके करेक्टर के हिसाब से उन्हें अलग अलग कैटेगराइज करना था। ऑल्दो ये उनके बाद के बिजनेस वेंचर के बिल्कुल अपोजिट लगता है, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने उन्हें बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइड के रूप में काम करने से उनके जो एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने आगे की करियर में उन्हें बहुत ही ज़्यादा मदद करी। डायमंड शॉटर के रूप में काम करने से गौतम अदानी की जो बिज़नेस इंस्टिंक्ट थी वो काफ़ी साफ़ हो गई थी। उनका बिज़नेस ऑब्जर्वेशन में उसकी स्किल काफ़ी शार्प हो चुकी थी। तो उन्होंने एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने पॉलीजन क्लोराइड ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल देखा। तो उन्होंने अपना एक नेक्स्ट वेंचर शुरू किया अदानी पोर्ट्स लिमिटेड के नाम से। साल 1988 में उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया when he founded अदानी एक्सपोर्ट लिमिटेड। इस कंपनी का इनिशियल फोकस था ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर एंड पावर कमोडिटीज़ में, बट उन्होंने धीरे धीरे इसे अलग अलग वेंचर में डाइवर्सिफाई किया। गौतम अदानी की पहली कंपनी अदानी एक्सपोर्ट के नाम से थी। इनिशियली ये कंपनी एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटीज़ में काम करती थी, बट बाद में इन्होंने बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाइड किया, जैसे इंक्लूडिंग पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पावर, लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, कोल माइनिंग और ओलिवल ऑयल जैसे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया। अदानी एक्सपोर्ट आज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, ओवर 50 कंट्रीज़ एंड एम्प्लॉयज़ ओवर 2 लाख पीपल। गौतम अदानी का बिज़नेस सिर्फ एक ही कंट्री तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने डाइवर्सिफाई किया। उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ में अपना बिज़नेस ले गए। उन्होंने ग्लोबल विज़न देखा। इन 2022 अदानी बिकेम द 3rd richest man in the world. He is the first person from Asia to break into the top 3 of the Bloomberg Billionaire Index. हालांकि दुनिया के 3rd richest आदमी बनने के बाद इन पे बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारे क्रिटिसिज्म इन्हें मिला, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इन पे चालू हैं। आइए देखते हैं इन पे क्या क्या आरोप लगे हुए हैं। बहुत सारे आरोप इन पे लगे हुए हैं। पहला है एनवायरमेंटल डैमेज। साल 2020 में अदानी पर एक फ़ाइन लगा था मुंद्रा पोर्ट को लेकर कि ये एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। करप्शन, अदानी हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ करप्शन। तो कहा जाता है कि अदानी का प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई आपसी रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल 2017 में अदानी ग्रुप वाज अवार्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट to build a new airport in Goa without
एनी कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़, फ्रॉड, ऐसे बहुत सारे उन पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं। हाल ही में उन पे ब्लूमबर्ग रिसर्च फर्म एक फ्रॉड का एक्यूज़ लगाया हुआ है। हालांकि इतने आरोप उन पे लगाए गए, लेकिन अभी तक कोई भी आरोप उन पे सिद्ध नहीं हुआ है कि ये सही है। कोर्ट का इसमें फैसला अभी तक नहीं आया हुआ है। तो आपके क्या विचार हैं इस पर कमेंट बॉक्स में लिखिए।